प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने दीपदान एकांकी का सारांश लेकर के आ चुका हूं और बहुत ही सिंपल सारांश ले आया हूं। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेते हो ना, तो दीपदान एकांकी का सारांश सीधा आपके दिमाग में जाएगा। आपको तनिक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा जा करके पेपर में लिख देंगे और पूरे में से पूरे अंक लेकर के आएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने अपने शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में लिखा है, कहीं से ये कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दीपदान एकांकी का सारांश या कह लो कथा वस्तु इसी को कहते हैं। तो सारांश पूछा जाए या कथा वस्तु पूछा जाए तो बस यही चीज आपको लिखना है, या कथानक लिखा हो तब भी आपको यही चीज लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे ऐसे ही। सबसे पहले हाईलाइटेड हेडिंग डालेंगे, लेकिन लाल स्केच और लाल पेन का यूज नहीं करेंगे। आपको काला स्केच काले पेन का यूज करना है। उसके बाद ये चीजें आपको केवल नीले पेन से लिखना है। ठीक है, राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान एकांकी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। यानी ये कोई भी फेक घटना नहीं है, एकदम रियल घटना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखेंगे महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद। किसकी मृत्यु के बाद? महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर जो है चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। ठीक है, उनके छोटे भाई के पृथ्वी सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था बनवीर, और वो चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। वह रात में सोए हुए महाराजा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है तथा राज्य के उत्तराधिकारी राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की हत्या की तैयारी करता है, क्योंकि सोच रहा था कि अगर इसके पुत्र की हत्या नहीं करूंगा तो आए दिनों पर वो पुत्र गद्दी पर बैठ जाएगा, इसलिए वह पुत्र को मारने की भी सोचता है। इसके लिए बनवीर दीपदान नामक उत्सव का आयोजन करता है, यानी षड्यंत्र रचता है कि इसी उत्सव में मैं सबको बुलाऊंगा और उसी बहाने उदय सिंह का खात्मा कर दूंगा, है ना। यानी दीपदान नामक उत्सव का आयोजन करता है। पन्नाधाय उदय सिंह की संरक्षिका है, यानी पन्नाधाय जो है वो उस बच्चे यानी उदय सिंह की सेविका है, उसको संरक्षित करने वाली है, उसको जो है बचाती है। ठीक है, संरक्षिका है मतलब देखभाल करने वाली है। तो वह बनवीर के इस साजिश को समझ जाती है। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। बनवीर के इस साजिश को समझ जाती है और उदय सिंह को वह दरबार में पड़े जूठे पत्तलों में छिपा देती है। यानी उदय सिंह जो कि पुत्र था किसका? राणा सांगा का। यानी राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को क्या करती है? पत्तलों के बीच में छिपा देती है बचाने के लिए, क्योंकि भाई देखिए वो संरक्षिका है तो उसका काम है उसकी रक्षा करना, चाहे जिस तरीके से रक्षा करना, और वो रक्षा करेगी तो करेगी, है ना। छिपा देती है और क्या होता है कि अपने पुत्र चंदन को बिना कुछ खिलाए ही उदय सिंह के पलंग पर सुला देती है। यानी कि उस जगह से उसको हटा करके वहां पे अपने पुत्र को सुला देती है। देखिए ये है सेविका दोस्तों, कि उसे राजा के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र के जान की परवाह नहीं है, उसने अपने पुत्र को उसकी जगह पे लिटा दिया। ठीक है, थोड़ी ही देर बाद बनवीर तलवार लिए उदय सिंह के कमरे में प्रवेश करता है। अब आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। तो जैसे ही वह कमरे में प्रवेश किया, उसने किया क्या कि वह पन्नाधाय को जागीर देने की लालच देकर अपने षड्यंत्र में शामिल करना चाहता है। यानी बनवीर क्या चाहता है कि मैं पन्नाधाय को भी अपने षड्यंत्र में शामिल कर लूं। ठीक है, परंतु पन्नाधाय बनवीर को फटकार देती है, डांट देती है। इसके बाद क्रोधित होकर बनवीर बालक उदय सिंह को खोजने लगता है, ढूंढने लगता है, और पन्नाधाय साहस के साथ तलवार उठाकर बनवीर पर आक्रमण करती है। भाई देखिए सेविका का काम है पुत्र की रक्षा करना, चाहे जैसे करना, है ना। इसलिए वह क्या करती है? बनवीर के ऊपर तलवार से आक्रमण भी करती है। किंतु भाई देखिए एक स्त्री के द्वारा प्रहार किया गया और एक पुरुष में अंतर तो होता ही है, किंतु वह व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, बनवीर जो है अपने आप में भी योद्धा था, है ना। इस समय बनवीर दौड़कर पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर मौत के घाट उतार देता है। देखिए उसने ये नहीं देखा कि ये उदय सिंह है कि कौन है। वो जिसको घाट उतारता है मौत के ना, वो कौन था? वो था पन्नाधाय का पुत्र, और उसको उसने क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्नाधाय के अपूर्व त्याग और बलिदान के साथ इस एकांकी की कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। तो देख सकते हो दोस्तों सेविका ने किस तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। उसने अपना पुत्र खो दिया लेकिन राजा के पुत्र को कुछ नहीं होने दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एकांकी का पूरा सारांश आपको लिखना है।
कोई भी एग्जामिनर आपके एक भी अंक नहीं काटेंगे, ये मेरा वादा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।